प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के टॉप गेमर्स के संग मुलाकात की। पीएम मोदी की खुशमिजाज अंदाज और चीज़ों की जानकारी से प्रभावित होकर गेमर्स ने उन्हें नमो ओपी के नाम से नवाजा। यहाँ ओपी का मतलब है ओवर पावर्ड, यानी एक ऐसा शख्स जो बहुत ताकतवर है। गेमर्स ने न सिर्फ पीएम मोदी से मुलाकात की बल्कि उनके साथ गेम्स भी खेला। कुछ हफ्ते पहले भी हालांकि पीएम कई सारे कंटेंट क्रिएटर्स से मिल चुके हैं। वहीं कुछ राउंड गेम्स खेलने के बाद पीएम मोदी ने हंसते हुए कहा कि भगवान करे मुझे इसकी आदत ना लग जाए। मुलाकात के दौरान जब ठग अग्रवाल नाम के एक गेमर ने जब पीएम मोदी को अपने बारे में बताते हुए कहा कि मैंने बहुत ही कम उम्र में पढ़ाई शुरू कर दी थी, इस पर पीएम मोदी ने चुटकी लेते हुए जवाब दिया, हर कोई बहुत कम उम्र में ही पढ़ाई करता है। पीएम मोदी के ह्यूमर से प्रभावित होकर गेमर्स ने उन्हें कूलेस्ट पीएम और देश का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर बताया है। तो महाराष्ट्र में बीजेपी ने अपने स्टार चुनाव प्रचारकों की सूची में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार को जगह नहीं दी है। लोकसभा चुनाव की शुरुआती रैली में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मोदी की जनसभाओं में साथ नजर आए थे। हालांकि पार्टी की तरफ से आयोग को जो रिपोर्ट सौंपी गई थी, अब सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम अजित पवार का नाम उसमें नहीं है। स्टार प्रचारकों की सूची में दोनों के नाम को हटाने के पीछे कोई वजह नहीं बताई जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण गोविल सिंह की माने तो उनका कहना है कि 40 स्टार प्रचारकों की ये कुल सूची थी और क्यों हालांकि दोनों का नाम हटाया गया है, फिलहाल इस बात की कोई भी जानकारी नहीं है। साथ ही आपको बता दें कि इसको लेकर विपक्ष के कई नेता कई तरह के आरोप भी लगा रहे हैं, लेकिन दोनों ही नेताओं का किस वजह से स्टार प्रचारकों की लिस्ट से नाम हटाया गया, इस बात की कोई पुख्ता अभी तक बात सामने निकलकर नहीं आ पाई है। तो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज रामनगर पहुंची, जहां उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। प्रियंका गांधी न्याय रैली के जरिए नैनीताल उधम सिंह नगर सीट के वोटरों को साधने का काम कर रही हैं। प्रियंका गांधी ने इस दौरान कहा कि पीएम मोदी यहां पर पर्यटन की बात करते हैं, लेकिन यहां की सच्चाई बेरोजगारी, महंगाई और पेपर लीक है। 10 साल में मोदी जी ने क्या किया, आखिर कांग्रेस को कितना दोष देंगे। पीएम मोदी कहते हैं कि सब भ्रष्ट हैं, बस वही पाक साफ है, खुद की तारीफ ही खुद ही करते रहते हैं। ईडी, सीबीआई, आईटी का इस्तेमाल करके नेताओं को अपनी पार्टी में लाने और सरकार गिराने में इतने व्यस्त हैं कि रोजगार, महंगाई की बात भूल गए। फिर इलेक्टोरल बॉन्ड में खुलासा हुआ तो चंदा लो धंधा लो वाली बात सामने आ गई। मोदी जी कहते हैं कि सब भ्रष्ट हैं, सिर्फ वही पाक हैं, कहते हैं कि नहीं, और अपने मुंह मियां मिट्ठू खुद की तारीफ खुद करते हैं कि भाई मैं ही एक ईमानदार हूं इस पूरे देश में, बाकी सब चोर हैं। 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया, हाँ, बाकी जितने मुख्यमंत्री उनके नहीं है उन पे केस डाल दिए। मेरे भाई का घर ले लिया, ये पता नहीं क्या क्या कर दिया, कैसे कैसे केस, कहीं सूरत में केस है तो कहीं बिहार में केस है तो कहीं और केस, ताकि वो दौड़ते रहे एक जगह से दूसरी कचहरी में। ठीक है, सारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर लिया, सारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर लिया कि भाई इस पे दबाव डालो, इसको भाजपा में ले आओ, उस पे दबाव डालो, उसकी सरकार तोड़ दो। हिमाचल में पैसे दे दिए विधायकों की, तुम इधर से उधर हो जाओ, हमारी पार्टी में। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। केजरीवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की गिरफ्तारी को अवैध ठहराते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट से केजरीवाल को राहत नहीं मिल पाई और अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और ईडी की गिरफ्तारी को बिल्कुल गलत बताया है। अब देखना बड़ा रोमांचक होगा कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल को कोई राहत मिल सकती है या फिर नहीं। हालांकि आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जज जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता के बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगा। वहीं आप नेता संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जेल का प्रशासन और प्रधानमंत्री एक नाम बताए कि किसी मुख्यमंत्री की मुलाकात दूसरे मुख्यमंत्री से आपने जंगले से कराई हो। मैं दिल्ली का सांसद हूं और मुझे दिल्ली के सीएम से जेल में मिलने की इजाजत नहीं है। ये क्या तमाशा बना रखा है आपने। प्रचंड बहुमत से 3 बार दिल्ली के चुने हुए सीएम पर देश के प्रधानमंत्री के इशारे पर प्रताड़ना की कार्रवाई की जा रही है। जेल में केजरीवाल के न्यूनतम अधिकारों को खुलेआम छीना जा रहा है। मैंने पहले भी बताया था कि किस तरह से जेल के अंदर 3 बार के
प्रचंड बहुमत से निर्वाचित दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ भारत सरकार के इशारे पर, देश के प्रधानमंत्री के इशारे पर प्रताड़ना की कार्रवाई की जा रही है, उनका मनोबल तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है और बार बार जो एक न्यूनतम अधिकार और सुविधा किसी को भी मिलती है वो भी छीनने का प्रयास किया जा रहा है और खुलेआम छीना जा रहा है। और आज जो मैं जानकारी आपको देना चाहता हूं वो शायद तिहाड़ जेल के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। प्रधानमंत्री जी के अगुवाई में वो काम हो रहा है इस देश के अंदर जो संभवतः तिहाड़ जेल के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा।